Hello Cho, good morning. How are you all? Today we will start the next topic of our lecture, magnetic effect of electric current. आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बार मैग्नेट के अराउंड किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट का एक टुकड़ा तुम लोगों ने देखा होगा, इसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट का पीस, रेक्टेंगुलर पीस, उसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। इसको मैंने एक पेपर पे रख दिया, एक पेपर पे रख दिया, पेपर लिया, उसके ऊपर मैग्नेट रख दी और क्या किया, इसके ऊपर मैंने आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, आयरन को स्प्रिंकल किया, लाइक पाउडर्ड आयरन। पाउडर्ड आयरन मतलब आयरन का है, उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में मैंने डस्ट के जैसे कन्वर्ट कर दिया आयरन को। तो इसके पास में मैंने इसको स्प्रिंकल किया, ऐसे डाल दिया। तो कुछ देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये अपने आप एक पैटर्न जैसा बन जाएगा, गोल गोल इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे अपने आप। आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे। देखिए आपकी बुक में बना हुआ है, देखो बुक में। जब हम आयरन को स्प्रिंकल करेंगे, आयरन के पार्टिकल्स को, ठीक है, मैग्नेट के पास, तो इस तरीके से पैटर्न आपका बन जाएगा मैग्नेट के अराउंड। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको नोट कीजिए आप। तो ये पैटर्न आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट ये ऐसे डॉटेड बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आपकी बुक में एक दिया गया है, क्वेश्चन नोट करो, ड्रॉ। आपके पेपर में भी पूछा जाता है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये आपकी बार मैग्नेट हो गई, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके अराउंड कुछ पैटर्न बनेगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ये पैटर्न आपका बनेगा, ये इस तरीके से निकलेगा। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट। ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे एंड होती हैं। ठीक है, अगर इसको हम पैटर्न को बहुत गौर से देखें तो ये इस तरीके से अंदर की तरफ जाएंगी, फिर ये घूम के वापस फिर से नॉर्थ से साउथ जाएंगी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, ये तो पैटर्न आपको बनाना ही है, 2 मार्क्स में आता है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड क्या होगी डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड क्या हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ये आपको कॉपी पे नोट करना है और ये ड्रॉ करना है। 2 मार्क्स में आपका ये पूछा जाता है, इसको आप ड्रॉ करिए।
नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारी बनी थी इस तरीके से बनी थी ना, नॉर्थ से साउथ। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है इसकी, द डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, द डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ। ये पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स में। और आउटसाइड क्या होगी, ये बनाने को भी आता है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी, दे फॉर्म क्लोज लूप या कर्व। देखो ये कर्व में है ना, तो ये कर्व बनाते, क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिफ्थ क्या है, द क्राउडनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द, इसको मैं ऊपर नोट कर देता हूं, रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास हैं, क्राउडेड हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स की जो इंटेंसिटी होगी, पावर होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, और समझा देता हूँ। जैसे मैंने नेल यहाँ पे रखी, कील, तो चिपक जाएगी। अगर मैंने यहाँ रखी तो ये जल्दी नहीं चिपकेगी, तो तुरंत अट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत घनी है, क्राउडेड है, पास है, यहाँ दूर है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो पेपर में पूछा कि बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पोल्स पे ज़्यादा होती है कि मिड में, तो पोल्स पे आंसर आपका आएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा पॉइंट। और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। नाउ यू राइट डाउन 1 क्वेश्चन, वाई 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not cross each other। देखो तुमको मैंने बताया था जो बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये क्रॉस क्यों नहीं करती हैं वो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो तुमको मैंने इससे पहले एक चीज़ें बताई थी कि हमारे पास अगर एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके पास अगर हम कंपास लेके आए तो वो डिफ्लेक्ट करने लगता था। ये बताया था मैंने
क्यों डिफ्लेक्ट करता था? क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती थी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन दिखाएगा, इसका मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में है, तो कंपास की नीडल इधर दिखा रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन इधर हो गई। सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और आप सपोज ये क्रॉस कर रही हैं, आपने मान लिया ये क्रॉस कर रही हैं, तो आप कंपास की नीडल लेके आए यहाँ पे, तो कंपास की नीडल एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए एक ही डायरेक्शन तो बता पाती है, क्योंकि इसमें नॉर्थ होता है, साउथ होता है, तो वो एक ही डायरेक्शन बता पाती है। तो ये यहाँ पे रखा गया है इसको, इससे जब इसके पास रखेंगे तो ये क्या होगा? हिलने लगेगी, तो ये डायरेक्शन बताएगी। तो डायरेक्शन किसकी बताएगी? या तो इसकी डायरेक्शन बता ले या उसकी डायरेक्शन बता ले। तो ये बेचारी कंफ्यूज हो गई। तो एक समय पे मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन नहीं बता सकती है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती हैं। यही रीजन इसका यहाँ पे लिख। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो देख लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये सब हेडिंग्स हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये सब हेडिंग्स हैं। देखो ये क्या है, समझ लो थोड़ा सा। ये हमने एक वायर लिया एक्स वाई, और इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस यहाँ पे लगा दी मैंने की। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करेगा, इधर से ऐसे करके करंट फ्लो करेगा। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। उसके बाद दूसरा केस लिया मैंने, एक्स वाई वायर लिया और इसको भी मैंने बैटरी से जोड़ा, वो बाद में बता देंगे। चलो, अब मैंने क्या किया, इसके पास कंपास लेके आए, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो कंपास नीडल इधर की तरफ डायरेक्शन शो कर रही है, लेट से इस डायरेक्शन में शो हो रही है। अब मैंने क्या किया, इस बैटरी को उल्टा लगा दिया, कन्वर्ट करके लगा दिया, उल्टी बैटरी लगा दी। तो देखा करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई, क्यों? करंट निकलता है पॉजिटिव से और जाता है नेगेटिव की तरफ। यहाँ निकला पॉजिटिव से, जा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो जब कंपास निडल लेके आए, तो कंपास निडल पहले तो इधर इशारा कर रही थी, अब इसने तुरंत अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसके आसपास बन रही है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई है, क्योंकि ये क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पहले इधर मैग्नेटिक फील्ड थी, अब इधर मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों हो गई सर? क्योंकि आपने बैटरी उल्टी लगा दी। बैटरी उल्टी लगाने से क्या हुआ, करंट उल्टी डायरेक्शन में बहने लगा। करंट उल्टी डायरेक्शन में बहने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टी डायरेक्शन में आ गई। इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन करंट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम नोट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट।